है तो हम घर सजाते हैं तो हम अपनी तौफीक के मुताबिक घर सजाते हैं, जितनी हम में तौफीक हो, जैसी चीज़ें हमें मिल सकती हों हम उसके मुताबिक घर सजाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारी कुव्वतों का मालिक है, जो सारे खजानों का खालिक है, जिसके पास सारी नेमतें एक से बढ़कर एक मौजूद हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर घर सजाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो घर अपनी शान के मुताबिक सजाएगा। तो पता चलता है कि रोजेदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का ऐसा मुहतरम इंसान बन जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए घर सजाता है, जन्नत को आरास्ता करता है, तो अल्लाह जन्नत को आरास्ता भी अपनी शान के मुताबिक फरमाता है। तो ये एजाज था रोजेदार के लिए कि इस उम्मत का रोजेदार जब रमजानुल मुबारक में रोजा रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रोजाना जन्नत को सजाता है। तो एक साल भी रोजे रखे, जन्नत रोजाना 30 दिन उसके लिए सजाई जाती रही। दूसरे साल भी रोजे रखे, उसके लिए जन्नत सजाई जाती रही। तीसरे साल भी रोजे रखे, उसके लिए जन्नत सजाई जाती रही। चौथे साल भी रोजे रखे, उसके लिए जन्नत सजाई जाती रही। किसी की जिंदगी 80 साल हुई तो उसने चलो उसके कुछ दिन बचपन के गफलत में गुजरे, बाकी वो रोजे रखता ही रहा है। तो जिसकी 40-50 साल तक जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत सजाता रहे, संवारता रहे, तो क्या फिर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में दाखिल नहीं करेगा? भाई जिसके लिए इतना सब कुछ तैयार किया हो, तैयारियां की हो, उसके लिए घर को सजाया हो, तो क्या उसको घर में दाखिल होने से फिर रोकेंगे? नहीं रोकेंगे ना, बल्कि तमन्ना होगी, तलब होगी कि इसको ये जरूर आए और इस घर में दाखिल हो, और इसके लिए जो हमने एहतिमाम किया है उस एहतिमाम को देखे, उस इंतजाम को देखे कि इसके लिए हमने क्या क्या इंतजाम किया है, इसका हम कितना अदब करते हैं, कितना एहतराम करते हैं, कितना इसके साथ हम प्यार करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमने घर सजाया तो वो मेहमान आ ही जाए, बाहर न रहे, दूर न रहे, देर न लगाए, ऐसे ही यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चाहता होगा कि जिसके लिए मैंने इतने साल जन्नत सजाई तो वो जन्नत से दूर क्यों रहे, इधर उसकी मौत वाक़ई होगी, उसके बदन से रूह परवाज करेगी, उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जो घर तैयार किया होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसका घर दिखा देगा कि ये तेरे लिए तैयारी की जाती रही थी। तो मालूम ये हुआ कि रोजेदार माह रमजानुल मुबारक का रोजा रखने वाला अल्लाह की बारगाह का इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा होता है कि खालिक की कायनात उसके लिए रोजाना अपनी जन्नत को सजाता है। तो ये एजाज। इसके अलावा चौथी चीज वह तो सफ़ादु फीहे मरदतुश्शयातीन। तो इस मुबारक महीने में, रमजान के महीना में, सरकश शैतान जो लोगों को गुमराह करने वाले हैं, नेकियों से हटाने वाले हैं, खींचने वाले हैं, कि जब बंदा नेकी की तरफ कदम उठाता है तो फिर वो शैतान उसको वापस खींचता है और दूसरी तरफ ले जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीना में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही सरकश शैतानों को कैद कर देता है, उनको जंजीरें डालकर कैद कर दिया जाता है ताकि वो ना निकलें और ना मेरे बंदों को नेकी से हटाने की कोशिश करें और मेरे बंदे आसानी के साथ नेकियां कर सकें, रोजे रख सकें और तरावी की नमाज अदा कर सकें। तो ये रोजे रखकर तरावी पढ़कर मेरी बारगाह के वो महबूब बन जाएं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान का चांद नज़र आते ही, चांद तो हमें नज़र आता है, रब को तो हर वक्त नज़र आ रहा है, तो रब से कोई शय पोशीदा नहीं है। इधर चांद नज़र आया तो उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन एक लम्हे की ताखीर से पहले जितने सरकश शैतान थे उनको बेड़ियां जंजीरें डालकर कैद कर दिया गया और एक जगह पर ठहरा दिया गया ताकि ये लोगों की तरफ ना आए और ना उनको नेकियों से भटकाएं। तो ये एजाज इस उम्मत को हासिल है।
पहली भी उम्मतों पर रोजे फर्ज थे, रोजे वो भी रखा करते थे, लेकिन उस वक़्त शैतान खुला फिरता था, उसको बेड़ियां नहीं डाली जाती थी, जंजीरें नहीं डाली जाती थी, उसको कैद नहीं किया जाता था, तो यकीनन शैतान फिरता होगा तो उनसे शैतानी काम करवाने की कोशिश भी करता होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को, अपने महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को ये एजाज अता फरमाया है कि उधर चांद निकला, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ, आगाज हुआ, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकश शैतानों को कैद कर देता है। कोई शैतान आकर बंदे को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर सकता, नेकियों से हटाने की कोशिश नहीं कर सकता, ताकि बंदे शैतान के असर से महफूज रहकर खूब नेकियां करें, डटकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें और अपनी बख्शिश करवाकर अपने आप को अल्लाह की बारगाह का महबूब बंदा बना लें। तो शैतानों को कैद किया जाता है। अगर ये बात ज़हन में आए कि कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाने के बावजूद फिर भी गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, कितने हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा नहीं रखते, तो शैतान तो कैद है, तो इसको किसने कहा भी रोज़ा ना रख? कौन सी कुव्वत है, कौन सी ताकत है जिसने इसको रोज़ा रखने से रोका है? शैतान ने तो रोका नहीं। इसी तरह कितने लोग ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक में भी फर्ज नमाजें, 5 नमाजें अदा नहीं करते। तो नमाज पहले तो चलो पहले महीनों में शैतान नहीं आने देता था नमाज पढ़ने के लिए, तो अब तो कैद है ना, कैद है ना। तो जब वो कैद है तो अब किसने रोका नमाज पढ़ने से? यकीनन शैतान ने तो रोका नहीं, वो तो कैद है, तो किसने रोका? इसी तरह जो लोग बदनजरी करते हैं कि गैर महरम औरतों की तरफ बुरी नजरों से देखते हैं, ललचाई नजरों से देखते हैं, तो चलो पहले महीनों में तो शैतान ये कहता था ना कि वो औरत जा रही है उसको देख ले, जी भर कर देख ले, आंख भर कर देख ले, तसल्ली से देख ले। लेकिन अब तो शैतान कैद है। अब किसने, किस कुव्वत ने इसको मजबूर किया? शैतान ने तो यकीनन मजबूर नहीं किया ना, वो तो कैद हो चुका। तो आखिर कौन सी ऐसी कुव्वत है जो इस बंदे को अब भी गुनाहों से बाज नहीं रहने देती, बल्कि गुनाहों में मुब्तला किए जा रही है? जैसे ये पहले करता था वैसे करता आ रहा है, ऐसी कौन सी कुव्वत है? तो उलमा फरमाते हैं, दाना लोग फरमाते हैं कि दरअसल 11 महीने शैतान की सोबत में रहकर, रह कर शैतान के साथ रह कर बंदा खुद शैतानी सिफात से मुत्तसिफ हो चुका था, शैतान का सिपाही बन गया था, शैतानी वसवसे, शैतानी कुव्वतें इसके जिस्म में आ चुकी थीं। जैसे